अगर आप भी बिहार डीएलएड 2026 में देने जा रहे हैं साथियों एंट्रेंस एग्ज़ाम, और आप सोच रहे हैं कि हमने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है और थोड़ा बहुत पढ़ा भी है तो याद भी नहीं है बढ़िया से, लेकिन क्वालिफाई भी करना है यानी पास भी करना है, यहाँ तक कि इस वीडियो को देखने के बाद हमारे बताए गए चीज़ों को आप थोड़ा सा भी अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो यकीन मानिए आप केवल क्वालिफाई नहीं होंगे, यानी कि आपका स्कोर काफ़ी बढ़ जाएगा साथियों। तो चलिए सही स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, महत्वपूर्ण विषय तैयारी का प्लान, 100% सफलता का तरीका इस वीडियो के अंदर हम बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम मिट्ठू है और आप सब मोटिवेटर मिट्ठू को देख रहे हैं साथियों। तो चलिए शुरुआत से समझते हैं चीज़ों को, ठीक है ना। तो चलिए देखिए, पास करने का सबसे आसान और सीक्रेट तरीका, सीक्रेट मतलब गुप्त तरीका इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले स्कोर ज़्यादा करने के लिए, ठीक है, आपको सबसे पहले क्या करनी चाहिए कि सबसे पहले ये जानना पड़ेगा आपको कि आखिर किस विषय से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। जब आपको ये चीज़ पता नहीं होगा तब आप केवल एक ही सब्जेक्ट को ज़्यादा पढ़ लीजिएगा जहाँ से क्वेश्चन एबे नहीं कर रहा है, ठीक है, और आप उसी चीज़ को आप बहुते पढ़ लीजिएगा, लेकिन जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है आप उसको कम पढ़ रहे हैं। तो ये चीज़ कैसे पता चलेगा आपको सिलेबस और एग्जाम पैटर्न देखिएगा तो सबसे पहले ये आपको जानकारी होनी चाहिए। हिंदी और उर्दू से, चाहे आप हिंदी रखिए उर्दू रखिए, तो यहाँ पर आपको जो है 25 प्रश्न रहेंगे और यहाँ पर कुल जो है अंक भी आपको यहाँ पर 25 देखने को मिलेंगे, ठीक है। गणित से भी 25 प्रश्न रहते हैं, 25 अंक के, यानी एक प्रश्न एक अंक के साथियों। विज्ञान से भी 20, ठीक है। इसके बाद आपका जो अगला सब्जेक्ट है वो है आपके सामाजिक अध्ययन से भी 20, सामान्य अंग्रेजी से भी 20, रीजनिंग से भी 10, यानी टोटल देखिएगा तो 120 प्रश्न हो रहे हैं। फिर से देखिए साथियों, यहाँ पर हिंदी से कितने हैं 25 साथियों। हमने आप लोगों के लिए साथियों वन शॉर्ट सीरीज लेकर आए हैं। कौन सा वन शॉर्ट सीरीज, जहाँ पर केवल एक वीडियो में हम आपको हिंदी का, गणित का, विज्ञान का, सोशल का, इसके बाद आपके मैथ का, इसके बाद रीजनिंग का एक एक वीडियो दे रहे हैं, ठीक है, इसी चैनल पर। आप केवल उसको देख लीजिएगा, 100% क्वेश्चन उसी से लड़ेंगे। आप वीडियो सेक्शन में जाइए या प्लेलिस्ट में जाइए, डीएलएड का देख लीजिए, आपको वीडियो सेक्शन और आपको प्लेलिस्ट में भी देखने को मिल जाएंगे वन शॉर्ट सीरीज के नाम से। वहाँ पर आपको 100% वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो है वो लड़ेंगे, तो उसको देख लेना, बस आप क्वालिफाई आसानी से हो जाओगे, ठीक है। चलिए, अब आपको पता चल चुका है कि हिंदी से 25 प्रश्न है, ठीक है, गणित से भी 25 है, विज्ञान से मतलब 20 है। तो अब क्या करिएगा ना कि आपको हिंदी भले आसान लग रहा है लेकिन आपको तो स्कोर करना है बाबू, तो स्कोर करना है तो आप हिंदी पर ज़्यादा फोकस दोगे, क्योंकि क्वेश्चन तो वहाँ से ज़्यादा आ रहे हैं। अब हम ये भी बताएंगे आपको कि कहाँ से हिंदी में ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है, जिससे आप उसको समझ पाइएगा, ठीक है। इतना चीज़ आप समझ चुके होंगे, अगला चीज़ समझिए। देखिए, पास करने का सबसे आसान तरीका होता है कि स्कोरिंग विषयों पर पूरा ध्यान दे, यानी जैसे कि हिंदी आपका 25 अंक का है और रीजनिंग 10 अंक का, तो ये सबसे ज़्यादा नंबर दिलाने वाले सेक्शन है साथियों। हिंदी में भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन आते भी रहते हैं, अगर आप उस क्वेश्चन को गलत कर दीजिएगा तो आपका सीधा माइनस में चली जाइएगा आप, क्योंकि आपको वो आता है फिर भी आपने गलत किया, तो आप जो आपको नहीं आता उसको तो आप गलती ही करोगे। तो जो क्वेश्चन जो आपको हिंदी सबको आसानी लगता है लेकिन फिर भी उसको पढ़ना होता है, तब आपको स्कोर अच्छा होगा साथियों, ठीक है। तो यानी कि हिंदी में जो है वो व्याकरण से, जैसे कि संधि, समास, रस, अलंकार, मुहावरे पर पकड़ बना है, और इसी सब को लेकर हमने वीडियो में भी आपको काफ़ी क्वेश्चन इससे कराए हैं साथियों, तो जाके देख लीजिए आप लोग। इसके बाद रीजनिंग में थोड़ी सी प्रैक्टिस से आप 10 में 10 अंक ला सकते हैं साथियों, क्योंकि आसान आसान क्वेश्चन रहते हैं, उसका वन शॉट देंगे, उससे बाहर एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। इसके बाद बात रहती है कि विज्ञान सबके लिए, तो कक्षा 9वीं किताबों पर आधार बनाएं और विज्ञान और सामाजिक अध्ययन में 40 अंक के लिए बिहार बोर्ड या एनसीईआरटी की कक्षा 9वीं और 10वीं की किताबों के मुख्य फैक्ट को जो है वो अच्छे से आप लोग को जो है वो जान लेना है साथियों, ठीक है। इसके बाद पिछले वर्षों के प्रश्न यानी PYQ को हल करें, पिछले 2 से 3 सालों के पेपर्स को अच्छे से सॉल्व करें, क्योंकि बिहार डीएलएड में प्रश्नों का पैटर्न बहुत ज़्यादा रिपीट होता है साथियों, ठीक है। तो ये सब सबसे इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। आगे देखिए यहाँ पर कि टॉपरों की सीक्रेट रणनीति। टॉपरों की रणनीति होती है कि आप लोग जैसे ही एग्जाम में जाते हैं फटाक से
गोला भरना शुरू। लेकिन हम आपको बता रहे हैं ये तरीके, इससे आप बनाइएगा, आपका स्कोर बढ़ जाएगा। देखिए पहले क्या करना है, राउंड 1 में 100% जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, यानी सबसे पहले उन प्रश्नों को तेजी से हल करें जिनका उत्तर आपको पूरी तरह से पता है, यानी इससे समय भी बचेगा क्योंकि वो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं और आपने उसी को बना रहे। यानी एक बार पूरे क्वेश्चन को देख लीजिए और जो जो बन रहा है उसको बना लीजिए। ये समझ गए मतलब। दूसरा राउंड में विकल्प छांटना। मान लीजिए कि कन्फ्यूजन वाले सवालों में पहले 2 विकल्प गलत विकल्पों को जो है हटा दे। मान लीजिए कि 4 गो विकल्प है, 4 गो विकल्प है तो 2 गो अगर पता है कि इस क्वेश्चन का ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता है, तो ये दुए में से कोनो होगा, तो उन दोनों में से आपको जो सटीक लग रहा है उसको बना दीजिए। ठीक है, ये होता है सीक्रेट तरीके साथियों, जो कि बच्चे यूज नहीं करते हैं। ठीक है, एग्जाम में भूल जाते हैं। ठीक है, या तो बहुत को पता ही नहीं होता है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं। तीसरा राउंड, आखिरी 10 मिनट में जो सवाल बिल्कुल नहीं आते उन सभी पर एक ही ऑप्शन जैसे बी या केवल सी टिक करें साथियों, क्योंकि बी या तो सी जो है, अगर मान लीजिए आपको कुछ नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर तो निगेटिव है ही नहीं, तो अगर आप गलती भी हो जाएगा तो भी आपका कोनो फायदा नहीं है, सही भी होगा, सही होगा तो आपका नंबर बढ़ जाएगा। तो अगर नहीं आ रहा है, साफ है, कुछ नहीं जान रहे हैं, तो बी या सी मार के चले आना है। ठीक है, अलग अलग विकल्प चुनने की बजाय एक ही ऑप्शन चुनने से सही होने के चांस बढ़ते हैं साथियों। इसके बाद हम आपको एक वीडियो देंगे जहां पर हम आपको जो है कौन सा विकल्प चुने और कैसे चुने, उस वीडियो को देख लीजिएगा, आप काफ़ी स्कोर कर पाइएगा। बहुत ज़्यादा उसमें हम आपको तरीके बताएंगे। ठीक है, लेकिन इसमें हम आपको वो तरीके बता रहे हैं जो सबके लिए हेल्पफुल है। अगर आप पढ़िएगा और इस प्रकार से करिएगा 100% आपका स्कोर बढ़ेगा। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट समझिए साथियों। ठीक है, देखिए रिवर्स लर्निंग तकनीक और सीबीटी एग्जाम हैक। देखिए ये क्या होता है कि मतलब अब पूरी किताबें शुरू से अंत तक पढ़ने का समय तो नहीं है, तो सबसे पहले PYQ यानी पिछले साल के प्रश्न को देखें और पहचाने कि किस टॉपिक से, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता, 1857 की क्रांति या प्रकाश का परावर्तन से सवाल आया है, तो फिर जो है केवल उसी विशेष टॉपिक को बुक से निकालकर 10 मिनट में पढ़ ले साथियों। 10 मिनट 20 मिनट जितना समय लग रहा है, मतलब जहां से क्वेश्चन आ रहे हैं केवल उसी को पढ़ना है। ठीक है ना। अगला पॉइंट समझिए, कंप्यूटर आधारित परीक्षा CBT के माध्यम से ये हो रहे हैं, तो ऑनलाइन एग्जाम में स्क्रीन पर चलते टाइमर की से जो आपको घबराना नहीं है। ठीक है, और दूर करने के लिए आपका जो है असली एग्जाम जिस शिफ्ट या सुबह दोपहर में होने वाला है, ठीक है, उसी समय पर कमरे में बैठकर 3 से 4 घंटा फुल मॉक टेस्ट आप जरूर दें। यानी कि आपका जब एग्जाम है साथियों, ठीक है, यानी जिस शिफ्ट में, मान लीजिए सेकेंड में है, फर्स्ट में, तो उसी टाइम पर आपको प्रैक्टिस करना है, आपको मॉक देना है साथियों, जिससे आपको प्रैक्टिस बनेगा, आप एग्जाम में निश्चिंत होकर बढ़िया से एग्जाम दे पाइएगा और आपका स्कोर जो है वो बढ़ जाएगा साथियों। इसके बाद साथियों मोटिवेटर मिट्ठू का स्पेशल सक्सेस टिप ये होता है कि सरकारी कॉलेज की सीट सिर्फ अंधाधुंध मेहनत से नहीं बल्कि सही रणनीति और सटीक दिशा से मिलती है। तो अपने दिमाग में 100+ का यानी 100+ का जो है लक्ष्य रखे और रिवीजन पर विशेष ध्यान दे। सबसे ज़्यादा फोकस रखे साथियों, आपका 100% जो है 100+ नंबर आएंगे साथियों। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने स्कोर को काफ़ी तेज़ी से बढ़ाएंगे और जो तरीके हमने बताए उसको आप फॉलो करिएगा, 100% आपका नंबर बढ़ेगा साथियों। उम्मीद कर रहे हैं इस वीडियो को देखने के बाद आपका सारा डाउट्स क्लियर हुए होंगे कि कैसे नंबर को बढ़ाया जा सकता है साथियों। आपके मन में किसी भी प्रकार का डाउट्स हो कमेंट्स करें, वीडियो कैसा लगा है जरूर बताइए। हमारी टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर हर एक अपडेट सबसे पहले मिलेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद साथियों।